हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होते हैं, क्या उसका यूजेज है और किस तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं। आज हम इसका प्रैक्टिकल चेक करेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डॉक्यूमेंट ओपन करना आना चाहिए। इसके लिए आप जाएंगे स्टार्ट बटन पे, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे ऑल प्रोग्राम्स। ऑल प्रोग्राम्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 20 मुझे मेन्यू में अवेलेबल नहीं है, तो मैं स्क्रॉल करती हूँ नीचे। स्क्रॉल करने के बाद ये देखिए यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिख रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल ओपन करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो जब आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो रहा है तब ये स्क्रीन आपके सामने आई है। ये स्क्रीन आप देखिए बहुत कुछ अपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से मिलते जुलती है। सिर्फ एक कर्सर का आप शेप देख सकते हैं, इसमें प्लस टाइप में आपका कर्सर शेप है। ये मेरा कर्सर है जो सेल्स में मूव कर रहा है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सेल्स में एक्सेल में रोज और कॉलम्स में डेटा रखा जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम है ए, ये हमारा सेकंड कॉलम है बी। इस तरीके से इसमें बहुत सारे कॉलम्स आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ रोज़ होती हैं, ये है फर्स्ट रो, सेकंड रो। तो जो हॉरिजॉन्टल डेटा है, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं वो हैं रोज़, और जो वर्टिकल हैं वो हैं कॉलम्स। और जहाँ पे भी मेरा माउस कर्सर है ये एक सेल है, ये एक सेल है। इस सेल का नाम है A3, पहले कॉलम का नाम और फिर रो का नाम। ऐसे ही अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करती हूँ तो इस सेल का नाम है C6, और ये मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि मैं किस सेल पर हूँ, इसका नेम पता चल रहा है। यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग फाइल में से चेक कर सकते हैं कि कोई न्यू फाइल क्रिएट करनी है। न्यू करनी है तो आप फाइल में जाकर न्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ से आप न्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके साथ ही आप एग्जिस्टिंग फाइल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको न्यू वर्कबुक ओपन करनी है तो वहाँ से आप जाकर क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए, और अगर नहीं तो फिर कैंसिल पे क्लिक कर दीजिए। अभी मैंने ऑलरेडी एक ब्लैंक बुक खोल रखी है, इसलिए मैं नई ओपन नहीं कर रही हूँ, इसे कैंसिल कर रही हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी फ़ाइल का नाम है बुक 1, और ये एक वर्कबुक है। इसके अंदर ये एक मेरी वर्कशीट है। तो फर्स्ट शीट का नाम ऑटोमेटिकली शीट 1 है, सेकंड का शीट 2 है, थर्ड का शीट 3 है। चाहिए तो मैं इसका नाम चेंज कर सकती हूँ, बस इसको डबल क्लिक करना है। जैसे सिलेक्ट हो जाएगा इसके ऊपर फिर आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ऐसे ही मुझे नई शीट तैयार करनी है तो उसके लिए यहाँ पे आप नई शीट इंसर्ट कर सकते हैं, और इसके लिए शॉर्टकट भी है Shift+F11। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नई शीट आ जाती है। देखिए शीट 4 हमने नई शीट क्रिएट की है। अब मुझे ये शीट नहीं चाहिए, डिलीट करनी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैं माउस पॉइंटर से राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शंस हैं। मैं एक और शीट इंसर्ट कर सकती हूँ, डिलीट कर सकती हूँ, इसका नाम चेंज कर सकती हूँ, इस शीट को कॉपी कर सकते हैं या इसको हाइड कर सकते हैं, इसके टैब का कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी फंक्शनैलिटी आप शीट के ऊपर डाल सकते हैं। मुझे ये शीट 4 नहीं चाहिए तो मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। तो ये दोबारा से डिलीट हो गई। ये हमारा स्क्रॉल बार है। जैसे हमने वर्ड में देखा था कि आपकी स्क्रीन पूरी इस पर फिट नहीं होती है तो स्क्रॉल बार्स आ जाते हैं। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार। अगर आप जब वर्ड अगर आप सीख जाएंगे तो काफ़ी कुछ एक्सेल उससे मिलता जुलता है, हैंडी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। फिर ये 3 अपने बटन हैं, मिनिमाइज, रीस्टोर और क्लोज़। तो मिनिमाइज से आपकी स्क्रीन शॉट हो जाएगी, रीस्टोर बटन से उसका साइज़ कम हो जाएगा, और क्लोज़ बटन की हेल्प से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो को बंद कर सकते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो का। इसके अंदर अगर मैं डेटा डालना चाहती हूँ तो यहाँ मैंने नंबर डाल दिए 1। नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए मैं सिर्फ टैब बटन का यूज़ कर सकती हूँ, या फिर एरो कीज़ का यूज़ हम कर सकते हैं। आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, जिस भी रो में आप जाना चाहते हो उसके लिए आप इन चारों एरो कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट रो में नंबर डाला 1, सेकंड में डाला 2। इस तरीके से मान लीजिए मुझे 10 नंबर्स डालने हैं, तो मैं फर्स्ट यहाँ से सिलेक्ट किया और फिर डाउन एरो की हेल्प से नीचे तक सारे कॉलम सिलेक्ट कर लीजिए।
अब मुझे चाहिए कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली नंबर्स आ जाएं, तो मैं क्या करूँगी, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है फिल में जाकर हम यहाँ से सीरीज़ में जा सकते हैं। अगर मैं डाउन करूँगी तो सभी में ऑटोमेटिकली 2 फिल हो जाएगा। देखिए मैंने डाउन सिलेक्ट किया था तो सारे सेल्स में ऑटोमेटिकली 2 आ गया। अब मुझे 2 नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मेरे नंबर सीरीज़ में आ जाएं, रोल नंबर वाइज आ जाएं। तो फिल में जाकर हम करेंगे सीरीज़, और सीरीज़ में हम ये एरो की हमारे सामने आएगी, हम स्टेप वैल्यू डाल सकते हैं कि मुझे हर स्टेप वैल्यू फिलहाल 1 है, तो ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर्स बढ़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे 5 डाल देती हूँ तो 1 + 5 6 6 + 5 11 इस तरीके से नंबर्स आएंगे। तो यहाँ पे हमने ओके किया तो आपके सामने देखिए ऑटोमेटिकली ऑटोफिल हो गई है आपकी ए कॉलम। इसमें हम अगर कुछ डेटा डालना चाहते हैं कि ये A1 क्या है, 1 2 3 4 13 तक क्या है, तो ये मेरी क्लास में स्टूडेंट्स के रोल नंबर हैं, तो मैं यहाँ पे उसके बारे में भी डेटा डाल सकती हूँ। उसके लिए मान लीजिए मुझे एक इंसर्ट करनी है, रो इंसर्ट करनी पड़ेगी जहाँ पे मैं टेबल का नाम लिखूँगी। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम हमने सिलेक्ट किया और इसको राइट क्लिक अगर हम करेंगे, राइट क्लिक करने से हमारे सामने ऑप्शन आता है कट। अगर मैं कट करूँगी तो ये रो डिलीट हो जाएगी, कॉपी करने से ये रो कॉपी हो जाएगी, इंसर्ट करने से इसके ऊपर एक नई रो इंसर्ट हो गई। तो देखिए यहाँ पे रो नंबर चेंज हो गया, सारे ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो गई। इसीलिए इसके अंदर काम करना बहुत ज़्यादा इजी है, एडिटिंग करना बहुत ज़्यादा आसान है। अब ये मेरा अगर सीरियल नंबर है तो मैं इसमें सीरियल नंबर इसकी हेडिंग दे सकती हूँ। ओके, अब मुझे नेक्स्ट कॉलम में डालने हैं बच्चों के मार्क्स। तो मैंने कोई भी रैंडमली मार्क्स डाल दिए, किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स हम कर सकते हैं इसको कंसीडर। तो ये डेटा एंट्री का प्रोसेस है जहाँ पे आप इसके अंदर मार्क्स डाल रहे हैं। ये सभी मैंने इन बच्चों के मार्क्स डाल दिए। अब मुझे चाहिए कि बच्चों के टोटल मार्क्स कितने हैं, इनका सम कितना होता है। तो उसके लिए हम फॉर्मूलाज और फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ जहाँ पे हम ऑटो सम का यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला यूज़ करने के लिए पहले आपको इक्वल टू डालना पड़ेगा। इक्वल टू, मान लीजिए हम सम फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं, तो जो भी फॉर्मूला आप डालेंगे तो उसका फॉर्मेट या सिंटेक्स यहाँ पे आ जाएगा। हमने सम लिखा, फिर हम राउंड ब्रैकेट डालेंगे और फिर यहाँ पे आएगा नंबर 1। तो नंबर 1 में अगर मुझे नंबर पता है तो मैं नंबर डाल सकती हूँ, लेकिन मुझे चाहिए कि इस सेल से नीचे वाले सेल तक सारे नंबर ऐड होने चाहिए। तो मैंने उस फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट किया B2 और वहाँ से फिर एरो की से नीचे तक सिलेक्ट कर लिया। इतना सिलेक्ट करके फिर हमने राउंड ब्रैकेट डाल दिए। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन गया और ऑटोमेटिकली इन्होंने हमें टोटल सम दे दिए। देखा आपने कितना आसान है इसके ऊपर काम करना। तो इस तरीके से आप सम के साथ साथ और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज इंसर्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी लिस्ट है कि कौन कौन से आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ऑटो सम है, फाइनेंशियल है, लॉगरिथम है, डेट टाइम है, लुकअप है, मैथ, ट्रिग्नोमेट्री है। जो भी फॉर्मूला आप यूज़ करना चाहो वो इसके अंदर आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली हम ऑटो सम, एवरेज ये निकालने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अगर मुझे इसमें कुछ भी एडिटिंग करनी है, मैंने आपको रो इंसर्ट करनी दिखाई थी, अब मान लीजिए मैं यहाँ कॉलम इंसर्ट करना चाहती हूँ। राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से इंसर्ट में जाकर आपके सामने ये कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर मुझे सेम नंबर ये वाला डेटा इस सेल में कॉपी करना है तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट किया, Ctrl+C से कॉपी किया और उस सेल में आकर Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। और मुझे फिर से पुराने स्टेटस में जाना है तो Ctrl+Z करके रीडू कर दिया। तो इस तरीके से सेल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करना बहुत ज़्यादा आसान है। आप इसमें टेबल्स बना सकते हैं, रैप टेक्स्ट कर सकते हैं, नंबर्स का फ़ॉन्ट छोटा बड़ा कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, इनको व्यू कर सकते हैं, डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, पेज लेआउट कर सकते हैं और फिर इसको प्रिंट निकालने के लिए यहाँ प्रिंट बटन है। जैसे आप वर्ड प्रिंट करते थे वैसे ही प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हैं। और लास्ट में आप विंडो को क्लोज़ करने के लिए क्लोज़ कर सकते हैं और एक्सेल से बाहर निकलने के लिए एग्जिट एक्सेल कर सकते हैं। तो अगर आप चेक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप इनको चेंज करना चाहते हैं कि नहीं।
अभी मैंने इस फाइल को नाम नहीं दिया था, इसलिए अगर मैं येस करूँगी तो वो मुझसे नाम पूछेगा और आप जिस लोकेशन पे चाहिए उस लोकेशन पे जाकर अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। ओके, प्लीज़ ट्राई कीजिए इसे घर पे। जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है वहाँ वीडियो को पॉज करिए, दोबारा सुनिए और अपना एक्सेल डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।